इमरान खान साहब इस रवैये को लेके नहीं चल रहे, बल्कि वो हर मामले में अपना ही एक नजरिया लेके चल पड़ते हैं और अपने मुखालफिन के लिए दुश्मनी में, यानी मुखालफत को वो दुश्मनी में कंसिडर कर लेते हैं, जो कि मुनासिब रवैया नहीं होता। जमहूरियत में मुखालफत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसको इख्तलाफ राय होता है, उससे दुश्मनी पैदा कर लेना मुनासिब नहीं है। हमारे रवैये जरूर हार्श है, हम भी आपस में जमातें एक दूसरे से हार्श होती थी, लेकिन अब हमने काफी वक्त से सीख लिया। लेकिन खान साहब हर मामले में तनाजा बना के खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमने उस दौर में भी, जब मुशर्रफ दौर था, मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आता था, अगर एपीसी हुई, कौमी क़यादत को इकट्ठा किया गया तो हम गए। अगर मियां साहब के दौर में हुआ तो हम गए। अगर हमारे दौर में हुआ तो बाकी सारी जमातें आई। इमरान खान के दौर में हुआ, इमरान खान खुद नहीं आए, बाकी सारी जमातें आई। ये रवैया बहुत नामुनासिब है। वजीर आजम साहब ने जो कुछ कहा, मैं बताता हूँ। एक मिनट जी, एपीसी की आप बात कर रहे हैं। अभी कल पीर है, परसों एपीसी है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो बार बार पूछ रहे हैं कि आपने हमें इल्जामात से नवाजना है या कोई संजीदा दावत देनी है। कोई फैसला किया वजीर आजम साहब ने? राजा साहब, गुजारिश ये है कि जहां तक इल्जामात का ताल्लुक है, वो अपनी जगह। हमारे खिलाफ केसेस बने हुए थे, हमारी क़यादतें जेलों में थी। इसके बावजूद जब एपीसी हुई तो हम एपीसी में गए इमरान खान के दौर में। वहां आपने अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करनी है। किसको गिरफ्तार किया गया है? फवाद चौधरी को गिरफ्तार हमने नहीं किया, फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने दी है। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू फरमाते हैं जिस तरह की, राजा साहब क्या आप मुझे उस गुफ्तगू से यहाँ नवाजेंगे? वो लफ्ज आप मुझे फरमाएंगे कि आप मुझे कह दें, कह लेंगे? और नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। शाह महमूद साहब मुझे कह लेंगे? मैं शाह महमूद को वो लफ्ज कहूं तो उन्हें कैसे लगेंगे? राजा साहब, बाज़ औक़ात लफ्ज गोलियों से ज्यादा गहरे जख्म देते हैं। बिल्कुल ठीक है, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन लफ्जों का इस्तेमाल बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। तनकीद मुनासिब अल्फाज में ही दुरुस्त होती है। अगर आप हदूद क्रॉस करेंगे तो फिर दूसरों से भी तवक्को न रखे कि वो हदूद के अंदर रहेंगे। फिर कभी कभी बंदा ऐसी कैफियत आ जाती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि डेमोक्रेटिक टॉलरेंस ही बेहतर जरिया है, लेकिन डेमोक्रेटिक टॉलरेंस के लिए डेमोक्रेटिक रवैये होना जरूरी है। रवैये होना जरूरी है, दुरुस्त है बात। इससे तो चर साहब कोई इनकार नहीं है। अब इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। जब हम प्रोब करते हैं, वो कहते हैं चूंकि 90 रोज में ये इलेक्शन नहीं करवा रहे तो अब हमें यही जमहूरी एहतजाज करना है। हुकूमत क्या सोच रही है? अभी तक तो घरों में बैठे हुए हैं और प्रोटेक्टेड होके बैठे हुए हैं। किसी ने शुरू जला दी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का प्लान है, हालांकि कोई प्लान नहीं था। तो उन्होंने पहले भी बनी गाला के गिर्द अपने नौजवानों को खड़ा कर लिया था, और फिर अब लाहौर में उन्होंने अपनी पार्टी को कॉल दे दी थी। पता नहीं हर केस के अंदर बेल लेने वाले जेल कैसे भरेंगे, लेकिन अगर किसी को शौक है तो भर के देख ले, ये भी करके देख ले। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत के इरादे का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान अगर किसी वक्त कानून को मतलूब हुए तो गिरफ्तार हो सकते हैं, अदरवाइज हुकूमत का कोई इंतकामी कार्रवाई का इरादा नहीं है ना। हमने, अगर यही इरादा होता तो हम बहुत पहले उनके खिलाफ, जिस तरह वो केस बनवाते रहे, नैब के केस बनाते और उनपे करप्शन के फर्जी केस बनाते। किस पे ऊपर केस नहीं बन सकता? केस बना के डाल देते, 6-6 महीने 8-8 महीने अदालतों के चक्कर लगते, फिर बेलें हो जाती, तो समझ आ जाती सबको कि हम क्या, कैसे लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं। लेकिन ना हमने पहले ये काम किया, ना आप करेंगे। हाँ, अगर कोई कानून को मतलूब होता है किसी केस में तो उसको पेश होना चाहिए। लेकिन ये जो जेल भरो तहरीक है, वो फलसफा ये बयान करते हैं कि चूंकि 90 रोज में सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं करवा रही हुकूमत, अब हमारे पास यही ऑप्शन है। राजा साहब, कोई काम गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं होगा। ये इनके मफरूजे हैं। ये हर वक्त एक नई कहानी डाल के उसके ऊपर अपनी
एक सियासत चमकाना चाहते हैं। अगर वो इस तरह के बयान ना दे तो आप भी उनको इतनी अहमियत ना दे, तो रोज नई शुरली छोड़ेंगे तो आप नया प्रोग्राम करेंगे ना। यानी हुकूमत, आप लोग जेल भरो तहरीक को संजीदा नहीं ले रहे? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं उनको ये शौक पूरा करना चाहिए। अच्छा है उनकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी कि जेलों में जाके क्या होता है। आज जनरल परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। मियां नवाज शरीफ ने तो बाकायदा दुआ का ट्वीट किया, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने ट्वीट में कहा कि तू जिंदा रहेगी बेनजीर। ये कोई खास मीनिंग था इस ट्वीट का? दोनों ट्वीट्स अपने अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं। यकीनन दुनिया से जाने वाले के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। पढ़ा है उन्होंने, अच्छा है। यही हमारी भी दुआ है। चले गए दुनिया से, उनसे बड़े इख्तलाफात थे, शदीद इख्तलाफात थे, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। प्राचा साहब, ये जिंदगी बड़ी आर्जी है, इक़्तिदार बड़े बेमानी होते हैं, आर्जी होते हैं। जिसको ये घुमंड हो जाता है ना, मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बड़ा ज़हीन हूं, मैं बड़ा फतीन हूं, उसको ये भी शक होता है कि मैंने तो मरना ही नहीं है, मैंने तो बूढ़ा ही नहीं होना, मेरी तो सियासत ही खत्म नहीं होनी, मेरा तो इक़्तिदार ही सदा रहना है। यही वाहमे और भाम होते हैं जो इंसान को डीरेल कर देते हैं। जो बंदा पटड़ियों से उतर जाता है वो यही किस्म के वाहमे होते हैं। बहरहाल जिंदगी तो हर किसी की जानी है। चौधरी साहब, ये फरमाइए कि मुस्लिम लीग नून अब बयानिया बना रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज भी मुल्तान के जलसे में यही बात की। राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला हैं, वो कल कह रहे थे कि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब आखिरी दिन तक इमरान खान के लिए सहूलतकारी करते रहे। उधर से इल्जाम इमरान खान भी जनरल बाजवा पे देते हैं। इसके बारे में मेरे पास तो कोई खबर प्राचा साहब नहीं है। इसकी बेहतर वजाहत तो राना साहब ही कर सकते हैं। नहीं, चूंकि आप काबीना में बैठते हैं, कोई हुकूमत की पॉलिसी है ये? नहीं, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, ये उनका इंडिविजुअल एक बयान है। उन्हें पता होगा, वो वजीर दाखिला है, उनके पास कोई खबर होगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही। मेरे में ऐसा कुछ नहीं है।